हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 10 का चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक को समझने से पहले हम कुछ टर्म यहाँ पे जो लिखा हूँ समझेंगे ताकि ये चीजें आपको आगे परेशान ना करे। चलो समझते हैं। तो आपका पहला टर्म क्या है? सेट। तो सेट क्या होता है? ग्रुप ऑफ नंबर होता है जिसमें आने वाले मेंबर का कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया? सेट आपका ग्रुप ऑफ नंबर होता है जिसमें आने वाले मेंबर का कोई ऑर्डर नहीं होता है। जैसे यहाँ 5, 7, 9, 11, 13 है तो आपका 7 इसमें पहले आ गया, उसके बाद से 9 आया, वहां से 5, 11, 13। मतलब इसमें कोई भी ऑर्डर फिक्स नहीं होता है आने वाले मेंबर का। अब देखो दूसरा होता है आपका सीक्वेंस। जो सीक्वेंस क्या होता है? इसमें जो आने वाला नंबर होता है या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, लेकिन इसके अगला मेंबर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसका अगला मेंबर क्या होगा। उसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। अब थर्ड आपका क्या आता है? प्रोग्रेशन। देखो तो हम यही पढ़ने वाले हैं प्रोग्रेशन के बारे में। इसको समझो। आपका जो प्रोग्रेशन होता है वो भी एक ग्रुप ऑफ नंबर ही होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी आने वाला इसका टर्म होता है वो एक निश्चित मैथमेटिकल रूल के थ्रू आता है। जैसे 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। यहाँ पर क्या होगा? तो 10 + 2 यहाँ पर क्या होगा? 12 होगा। 12 + 2 क्या होगा? 14 होगा। इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रोग्रेशन के आने वाले फ्यूचर टर्म को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं यानी पता कर सकते हैं। तो ये आपका तीनों अब डिफरेंस क्या है? सेट में आने वाले नंबर का कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। सीक्वेंस में आने वाले नंबर का ऑर्डर तो होता है लेकिन इसके फ्यूचर टर्म को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और प्रोग्रेशन में आने वाले मेंबर का ऑर्डर भी होता है और आने वाले मेंबर का हम फ्यूचर टर्म प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखो अब क्या आपके इसमें बच गया? सीरीज। तो सीरीज क्या होता है? सीरीज क्या होता है? जब भी किसी भी प्रोग्रेशन के मेंबर को हम प्लस माइनस साइन के द्वारा डिनोट करते हैं यानी ऐड करते हैं तो इसको बोलते हैं सीरीज। उम्मीद करता हूं कि आपको चारों टर्म समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे आपका प्रोग्रेशन। तो चलो इसको समझते हैं क्या होता है प्रोग्रेशन। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं आपका प्रोग्रेशन। तो जैसे मैंने बताया प्रोग्रेशन आपका होता है 3 टाइप्स का: अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों आपका ये वीडियो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं या मेरे आने वाले अगला वीडियो को देखते हैं तो आपका कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं रह जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसको डिफाइन किया है। चलो समझते हैं ये क्या मैंने लिखा है। मैंने यहाँ पे लिखा है ए ग्रुप ऑफ नंबर इन विच वी ऑब्टेन नेक्स्ट टर्म बाय एडिंग ए फिक्स टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। तो इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी मतलब हुआ नंबर का वह समूह जिसके हम टर्म को इसके पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करके प्राप्त करते हैं जिसमें फर्स्ट टर्म को छोड़ करके। जैसे एग्जांपल से इसका एग्जांपल मैं दूं, जैसे 1 2 3 4 सो 1। तो 1 के बाद क्या आया है? 2। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। हम सब में 1 ऐड कर रहे हैं तो हमको अगला टर्म मिल रहा है ना। तो 1 क्या है? इसको बोलते हैं हम द फिक्स टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और मैं लिखा था यहाँ पे एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। तो इस सीरीज को प्राप्त करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म का होना जरूरी है और कॉमन डिफरेंस होना जरूरी है। चलो हम लोग समझेंगे आगे। देखो तो मैं लिखा हूं फिक्स टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस का पहला लेटर क्या है? सी है, इसलिए इसको हम सी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? T2 - T1। चलो हम लोग अब समझते हैं T2 - T1 क्या होता है। दोस्तों अब हम समझेंगे कि कॉमन डिफरेंस होता क्या है जो मैंने नीचे डिफाइन किया था। देखो मैंने क्या डिफाइन किया था? C = T2 - T1। तो T2 - T1 मैंने क्यों लिखा हूं ये समझो।
देखो जैसे हम अपने फैमिली के प्रत्येक आदमी को बोलते हैं मेंबर, बोलते हैं ना। जैसे कोई भी फैमिली होता है उसके प्रत्येक आदमी को क्या बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं। वैसे ही किसी भी प्रोग्रेशन के प्रत्येक मेंबर को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म। क्या बोलते हैं हम लोग, टर्म बोलते हैं। देखो टर्म जो वर्ड है इसका पहला लेटर क्या है, टी है। तो इसके प्रत्येक मेंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, यदि पहला मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है तो T1 से, सेकेंड मेंबर है तो T2 से, थर्ड मेंबर है तो T3 से, यदि फोर्थ मेंबर है तो T4 से, सो ऑन। हम मानते हैं कि इसमें n नंबर ऑफ मेंबर है तो उसको डिनोट करते हैं Tn से। ठीक है, तो आपको n क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ मेंबर की इस प्रोग्रेशन में कितना टर्म है उसको क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से द्वारा समझा रहा हूं, ये सपोज करो मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूं एक प्रोग्रेशन 2 4 6 8 10, मैंने यहाँ लिखा हूं एक प्रोग्रेशन। मैं पूछूं बताओ इस प्रोग्रेशन में कितना मेंबर है, यानी कितना टर्म है। तो 1 2 3 4 5, तो क्या है तुम्हारा डेफिनिट है ना, ये जा रहा है तुम्हारा एक डेफिनिट ही है, लेकिन इसको काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, इसलिए मैं काउंट कर लिया 1 2 3 4 5। लेकिन यहाँ पे क्या है 1 3 5 7 9 सो ऑन, ये आगे बढ़ते हुए जा रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है। तो मैं मानता हूं कि उसमें कोई n ऐसा नंबर होगा जहां तक ये मेंबर गया होगा, उसके बाद से कंप्लीट हो गया होगा, मतलब समाप्त हो गया होगा। तो उसी को मैं यहाँ पे लिखा हूँ n। ठीक है, अभी आगे आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देखो तो यही मैं लिखा हूं आपका कॉमन डिफरेंस c इक्वल टू T2 माइनस T1। तो जो अभी हम निकालेंगे c ना, तो इसका सेकेंड मेंबर से, सेकेंड मेंबर में फर्स्ट मेंबर करेंगे माइनस, तो तुम्हारा निकलेगा c का वैल्यू। जैसे मैं बताऊं कि मैं यदि पूछूं बताओ इस तुम्हारा एपी में यदि प्रोग्रेशन है, बताओ इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो क्या होगा तुम्हारा T2 माइनस T1, मतलब इसका सेकेंड मेंबर को, सेकेंड मेंबर में से फर्स्ट मेंबर को माइनस करो। जैसे अब T2 क्या है 3 है ना, और T1 क्या है 1 है, तो 3 माइनस 1 इक्वल क्या तुम्हारा हो गया 2 हो गया। अब मैं ये पूछूं, तो अब मैं यहाँ पे लिख दूं T5। ठीक है, यदि मैं T5 यहाँ लिखूं, हमको पता करना है C, तो इसके एक पहले वाला मेंबर को इसमें से माइनस करेंगे T4 को, तब निकाला T5। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, आपका ये क्या है T5 है, ये क्या है T5 है, क्योंकि इसका क्या है पांचवा मेंबर है। तो पांचवा मेंबर को हम T5 से डिनोट करते हैं। T5 क्या है 9 है, 9 लिखो। और T4 क्या है 7, 7 लिखो। 9 माइनस 7 क्या हुआ 2। तो इसी 2 को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और इस कॉमन डिफरेंस के हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि तुम्हारा कोई भी प्रोग्रेशन एपी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है। चलो मैं और एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करता हूं। आपको पता करना है ना कि कौन सा प्रोग्रेशन एपी में है। अब क्या पता करना है कि कौन सा प्रोग्रेशन क्या है एपी में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका सिंपल उपाय क्या है कि इसका निकालो तुम कॉमन डिफरेंस। क्या निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो। क्या निकालो तुम, कॉमन डिफरेंस, मतलब सी निकालो। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल होता है आपका T2 माइनस T1। ठीक है ना, तो किसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे T2 क्या है 1 है, T1 क्या है वो भी 1 है, तो सी का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। अब तुम एक यहाँ निकाल लो, इसको क्या है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो यहाँ निकालो T5 माइनस T4, तो क्या आपका होगा T5 क्या है 1 ही है, और T4 क्या है 1 है, मतलब 0। मतलब यहाँ भी निकाले कॉमन डिफरेंस तभी आपका 0 आया, यहाँ भी निकाले कॉमन डिफरेंस तभी आया 0। इसका मतलब क्या है, आपका दिया गया प्रोग्रेशन क्या है एपी में है। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं। 3 4 5 6 7 सो ऑन एन तक है। तो मैं बताऊं, मैं तुम्हें पूछूं बताओ ये तो दिया गया प्रोग्रेशन एपी में है कि नहीं है। तो क्या करोगे तुम, पर निकालोगे कॉमन डिफरेंस। क्या निकालोगे, कॉमन डिफरेंस निकालोगे। क्या फॉर्मूला क्या होता है, किसी टू टर्म का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कैसे लेते हैं, बड़ा वाला में से छोटा वाला को माइनस करते हैं, उसको बोलते हैं डिफरेंस लेना। तो क्या आपका हो जाएगा यहाँ पे T2 माइनस T1, इसमें T2 क्या है 4 है, और T1 क्या है 3 है, तो क्या फॉर्मूला होगा 1 आ गया। ठीक है, अब एक बार यहाँ से निकाल लो, यहाँ तुम्हारा क्या होगा
1 2 3 4 5, तो T5 माइनस T4 क्या आपका होगा? T5 7 है और T4 क्या है? 6 है। तो यहाँ आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? यहाँ भी आया था 1 और यहाँ भी आ गया सेम। इसका मतलब क्या है कि ये आपका जो है प्रोग्रेशन क्या है, एक निश्चित ऑर्डर में आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिसके आने वाले मेंबर को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? एपी में है। इस तरह से हम इसका और इसका कॉमन डिफरेंस के थ्रू पता कर सकते हैं कि आपका दिया गया प्रोग्रेशन एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया बेसिक डिफिनीशन। इसमें हम समझे कि आपका फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और इसके प्रत्येक मेंबर को क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका बनाएंगे एक जनरल फॉर्मूला, जिसके द्वारा इसके किसी भी मेंबर को हम पता कर सकते हैं कि इसका 5वां 10वां 20वां 30वां मेंबर क्या होगा। चलो उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चों अब हमने स्टार्ट करेंगे निकालना क्या, जनरल फॉर्मूला फॉर एन टर्म। ठीक है, तो बहुत को जो कंफ्यूजन होगा कि एन टर्म क्या है। देखो क्या होता है एन टर्म, पर इसको समझ लो। जैसे मैं आपके यहाँ लिखा हूँ एक प्रोग्रेशन 1 3 5 7 9 11 सो ऑन 10। ठीक है, तो एन क्या है? इसमें नंबर संख्या है, मतलब नंबर ऑफ मेंबर है। इस प्रोग्रेशन में कितना मेंबर है उसको हम बोलते हैं एन। देखो इसका फर्स्ट में पूछा तो इसका बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगा? तो 1, सेकेंड टर्म क्या होगा? तो 3, थर्ड टर्म क्या होगा? तो 5, फोर्थ टर्म क्या होगा? तो 7, फिफ्थ टर्म क्या होगा? तो 9, सिक्स टर्म क्या होगा? तो 11। मैं यदि पूछूं कि बताओ इसका 20वां टर्म क्या होगा, 15वां टर्म क्या होगा, 30वां टर्म क्या होगा, काफी पता करोगे। और आप पूरा सीरीज नहीं लिखोगे ना, यहाँ से वहां तक तो सीरीज लिखोगे नहीं, तो उसी के लिए मैं निकाल रहा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फॉर एन टर्म। इस फॉर्मूला है जिसे आप इस प्रोग्रेशन के किसी भी मेंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखो, तो जब भी हम 80 की बात करते हैं तो इसके फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और देखो सेकेंड टर्म कैसे मिलता है? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। मैं मानता हूं यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म आपका ए है, और कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना हुआ है? तो कॉमन डिफरेंस है ना, तो जब भी हम एपी के मतलब जब भी किसी प्रोग्रेशन में जो 18 होता है उसके मेंबर को हम लिखते हैं फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। जैसे 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9। इसका कॉमन डिफरेंस क्या था? क्या? T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या? यहाँ पे 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। क्या है? कॉमन डिफरेंस 2 है ना, इसलिए 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9। तो यहाँ इसे हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म आपका ए है तो ए, सेकेंड टर्म क्या होगा? तो ए प्लस डी होगा। थर्ड टर्म क्या होगा? तो इसमें फिर हम डी को ऐड करेंगे, तो क्या होगा तुम्हारा? ए प्लस डी और प्लस डी। इसका अगला टर्म क्या होगा? तो इतना प्लस डी, क्या होगा? ए प्लस डी ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी। अब मतलब इसका अगला टर्म क्या होगा? तो इतना प्लस कॉमन डिफरेंस। जैसे यहाँ पे क्या था? मैं पूछू बताओ डी मैं यदि बताओ पूछू बताओ 1 के बाद क्या आया है? 3। 3 कैसा आया है? 1 प्लस कॉमन डिफरेंस 2। बताओ 5 कैसा आया है? 3 प्लस कॉमन डिफरेंस 2 इक्वल 5, 5 प्लस 2 इक्वल 7, 7 प्लस 2 इक्वल 9, 9 प्लस 2 इक्वल 11। तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो क्या होगा? ए, और इसका अगला टर्म क्या होगा? ए प्लस डी। इतना आ गया ना, इतना आ गया, और कॉमन डिफरेंस का डी है तो इतना प्लस डी, इतना आ गया। और फिर इसका अगला टर्म क्या होगा? तो फिर इतना प्लस डी। मैंने लिखा सपोज आपका जा रहा है एन तक जा रहा है। ठीक है, आपका जा रहा है कहां तक? एन तक जा रहा है। तो देखो इसको तुम सॉल्व करो, क्या आता होगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो बन जा रहा है एन तक। ठीक है,
अब देखो समझने वाली बात क्या है, ये लाइन अच्छे से समझना। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म है तो ए, सेकेंड टर्म है तो ए प्लस डी, थर्ड टर्म है, देखो ध्यान दो, थर्ड टर्म है, थर्ड यहाँ पे क्या है, थर्ड, थर्ड है ना, तो ए प्लस टू डी, थर्ड है तो ए प्लस टू डी। अब देखो एक कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एक कौन सा है, यहाँ का है फोर्थ टर्म, क्या है, फोर्थ टर्म है। तो देखो टर्म है फोर्थ, तो क्या है, ए प्लस थ्री डी। अभी बताऊं, यहाँ कुछ बताओ, यहाँ पे फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो ए प्लस फोर डी। इस तरह से मैं यदि आपसे पूछूं, बताओ इसका एक टर्म क्या होगा, तो ए प्लस, आज जिस टर्म की बात हो रहा है उसे एक कम, मैं पूछ रहा हूँ आपका एक टर्म क्या होगा, तो ए प्लस एन से एक कम क्या होगा, एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या है, कॉन्टिन्यूअस। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, जैसे यदि मैं बोलूँ फर्स्ट टर्म क्या है तो ए, सेकेंड टर्म क्या है तो ए प्लस डी, मैं बोलूँ थर्ड टर्म क्या है, थर्ड तो ए प्लस टू डी, तो जिस टर्म की मैं बात कर रहा हूँ उससे एक कम इंटू डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म तो ए प्लस, अब बात हो रहा है फोर्थ टर्म का ना, तो फोर में से फोर में कम क्या होगा, थ्री डी, ए प्लस थ्री डी। यदि मैं बात करूँ आपका एंथ टर्म का, तो ए प्लस, अब बात हो रहा है यदि एंथ टर्म का, तो एन माइनस वन इंटू डी। यही आपका होता है क्या, किसी भी प्रोग्रेशन का जो एपी में है उसके एंथ टर्म निकालने का फॉर्मूला। तो ए का क्या हुआ, इसी को हम बोलते हैं टी एन, उसको क्या बोलते हैं, टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी फॉर्मूला को हम बोलते हैं आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके हेल्प से हम किसी प्रोग्रेशन को जो एपी में हो उसके किसी मेंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अब इसका अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ये फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे देखो, तो फॉर्मूला क्या है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या फॉर्मूला। मैं पूछूं, बताओ इसका चौथा मेंबर क्या होगा, यहाँ T4 रखो, क्या रखो, T4। हमको निकालना है कि इस प्रोग्रेशन का चौथा मेंबर क्या होगा, चौथा मेंबर यहाँ T4 रखो। जिस मेंबर की तुम बात करते हो उसको यहाँ पे रखो, और देखो इस प्रोग्रेशन का पहला टर्म क्या है, तो वन है, तो वन प्लस यहाँ पे रखो फोर ना, यहाँ फोर रखो, फोर माइनस वन, और डी क्या है इसका, या कॉमन डिफरेंस क्या है, तो थ्री में जाएगा वन, तो क्या होगा, टू, टू यहाँ होगा। देखो क्या होगा, टी फोर इक्वल क्या है, वन प्लस फोर माइनस वन क्या होगा, थ्री इंटू टू, और क्या होगा, वन प्लस थ्री इंटू टू क्या होगा, सिक्स इक्वल टू सेवन। देखो मतलब हमारा फॉर्मूला क्या है, सही है। अब तुम देखो रियल में देखो, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म जो क्या है, सेवन है, और इस फॉर्मूला के द्वारा हम निकाल रहे हैं, तो भी हमारा क्या आ रहा है सेवन। इसका मतलब क्या, हमारा फॉर्मूला सही है। चलो मैं एक और देखता हूँ इसका। देखो इसमें तुम्हारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म क्या है, 11 है। देखते हैं क्या इस फॉर्मूला के द्वारा इसका सिक्स टर्म 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो रखो यहाँ पे, हम कौन सा टर्म निकालना है, हमको निकालना है सिक्स टर्म, यहाँ सिक्स लिखो। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एक वैल्यू यहाँ क्या है, वन, तो वन रखो, एन माइनस वन जो निकालना है उसे कम, यहाँ एन की वैल्यू क्या है, सिक्स है ना, तो सिक्स माइनस वन, और डी क्या है, थ्री माइनस वन क्या होगा, टू, एक बार डी लेते हैं टू रखो, क्या होगा, टी सिक्स इक्वल वन प्लस सिक्स माइनस वन क्या होगा, फाइव इंटू टू, टी सिक्स क्या होगा तुम्हारा, वन प्लस टेन इक्वल टू 11। आए समझ में, मतलब हमारा फॉर्मूला क्या है, एकदम बिल्कुल सही है। इस फॉर्मूला का यूज करके हम एपी के किसी भी मेंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं इतना ही तक रहने देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सीखेंगे कि एपी के किसी मेंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब कोई सीरीज एपी में है कि नहीं है आप तो पता कर ही सकते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।